खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। जन जागृति यात्रा चल रही है और फिलहाल बाड़ू गांव में हमारे साथ में जो बेरोजगार मुद्दा उठाती हुई नजर आवा है और हर जगह बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अगुवाई करती हुई नजर आवा है। श्वेता डुल जी हमारे साथ में हैं, तो इनकी भी समर्थन कराया है ये इस चीज़ की लेकर के कुछ मानना है। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद ब्रदर। आज आप इस यात्रा में हो जी, पहले तो इसका मकसद बताओ कि आपका मन में क्यों आई यह बात है कि मन ने इसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि एक ये विधायक हैं जो जन तक पहुंचे हैं जागरूक करने के लिए, जन जागृति यात्रा का नाम ही यही है। दूसरा, इन्होंने हमारा मुद्दा उठाया है, युवाओं का मुद्दा उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। आज प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, 37.4% के साथ हम बेरोजगारी में नंबर 1 पर हैं। हमारी आवाज़ पहुँचे तो सही। हमारे इतने सारे इश्यूज़ हैं, जैसे CET क्वालिफाई का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हरियाणा में हर एक युवा उसे चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ कौन उठा रहा है। साथ ही PGT भर्ती वाला 50% वाला मुद्दा है, उसे कौन उठा रहा है। हमारे बहुत जैसे हरियाणा पुलिस के भाई बैठे हुए हैं, उनकी भर्ती अटकी हुई है, उसे कौन उठा रहा है। प्रदेश के अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिसे कोई नहीं उठा रहा है। युवा त्रस्त है, तो इन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं, बोले हैं और इन्होंने कहा है कि मैं ये संपूर्ण तरीके से नॉन पॉलिटिकल रखते हुए चलूँगा पूरे हरियाणा में जिगजैग करते हुए, और मैं लोगों को जागरूक करूँगा युवाओं के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन्होंने ये बात कही, इसलिए मैंने इनको समर्थन दिया कि भाई मैं अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में इनके साथ ज़रूर पैदल यात्रा करूँगी और लोगों को भी जागरूक करूंगी, युवाओं को भी कहूंगी कि आप लोग भी आगे आएं और जो भी आपके मुद्दे उठाते हैं, केवल बलराज कुंडू भाई साहब की बात नहीं है, ये तो चले हैं, इन्होंने तो करके दिखाया। कोई भी नेता उठाता है उसका समर्थन संपूर्ण। तो आज का दिन एक और है नहीं, कौशल रोजगार का नाम पे भी कुछ निकाला गया है, लेकिन उसका फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा, थोड़ा सा वो बताओ। कौशल रोजगार निगम को मैं बोलती हूँ, हरियाणा सरकार भर्ती ठेका प्रथा ये बैकडोर एंट्री के लिए खोला गया है। इन्होंने अपने बंदे उसके अंदर फिट करने हैं। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि ग्रुप बी की जो PGT सर्विसेज, मतलब ग्रुप बी की गजेटेड सर्विस है ना, गजेटेड पोस्ट जो पेपर देने के बाद वैसे मिलनी चाहिए, जो HPSC कंडक्ट करवाता है, वो इन्होंने बैकडोर एंट्री से भरी है। वो इन्होंने बिना पेपर करवाए सीधे भर दिए बैकडोर एंट्री से, तो वो क्यों भरे। दूसरा, इन्होंने फिर उसका प्रचार किया कि हमने पारदर्शी भर्ती करी है, निष्पक्ष करी है। आपने भी देखा होगा, मुख्यमंत्री साहब ने ट्विटर पर डाल रखी हैं छोटी छोटी उनकी वीडियो क्लिप्स हैं, जहां बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं पारदर्शी भर्ती हुई है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। हमें क्या पता पारदर्शी हुई है कि नहीं हुई है। आपने जिनको सिलेक्ट किया है, क्या आपने उनके अंक हमें बताए, क्या आपने उनकी क्वालिफिकेशन हमें बताई। और ये कहते हैं मेरिट के आधार पर भर्ती हुई है। यदि आप 150 अंकों का विवरण देखेंगे जो HKRN के द्वारा दिया जाता है, 90 अंक उसमें आए के हैं, 90 अंक। केवल 10 अंक हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दिए जाते हैं। 10 अंकों में आप बोलते हैं मेरिट के आधार पर भर्ती की है। कॉमन सेंस की कमी है तो सरकार में, या लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। एक तरफ जो अपने डिप्टी CM साहब हैं बहुत जद्दोजहद कहते कर रहे भाई हरियाणा के जो युवा होंगे 75% रोजगार मतलब जितनी भी कंपनी है, लिमिटेड है या किसी भी है, सरकारी में या प्राइवेट में, यानी कि सबसे पहले तवज्जो 75% हरियाणा वाले मिलनी चाहिए। तो वास्तविकता में हुआ क्या चीज़ है। आप या कोई भी आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण हरियाणा वासियों से ये पूछना चाहती हूँ, कितनी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री आ गई। पुरानियों के ऊपर तो ये लागू होता नहीं, नए के ऊपर ये लागू होगा। और अभी भी लीगल एंगल पूरा कवर्ड नहीं है, अभी भी ये मामला पेंडिंग है। कैविएट लगा रखी है, इन्होंने रोक रखा है मामला, मतलब किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो उसके ऊपर फैसला आना, संपूर्ण तरीके से फैसला आना बाकी है, पहली बात। दूसरी बात, कोई नई इंडस्ट्री लगी नहीं है। मारे जाओ, जो भी मारना है बोले जाओ, जो भी बोलना है। किया क्या है आपने एक्चुअल में, आंकड़े दो ना कि कितने बच्चे लगे हैं। तीसरा, उसकी आड़ में हरियाणा डोमिसाइल कमज़ोर कर दिया गया। पहले हरियाणा के नागरिक होने की शर्त थी 15 साल यहाँ पर रेजिडेंसशिप होनी चाहिए, अब 5 साल हो गई है। और इसमें भी यदि हम सारे क्लॉजेस ढंग से पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पाएंगे कि यहाँ पे वो एक क्या कहते हैं, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लूप होल ढूंढ चुकी हैं। आप इंडस्ट्रीज़ को मजबूर नहीं कर सकते हो। एक तरीके का एक वो रहेगा कि भाई प्लीज़ आप कर लीजिए, अनुरोध रहेगा। अनुरोध कितना मानते हैं जी। तो अनुरोध के तौर पे ही उसमें है, लेकिन किसी के ऊपर न्यू नहीं थोपा नहीं जा सकता, आपने देनी ही पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई इंडस्ट्री भी नहीं आ रही और दे भी नहीं सकते हैं। तो फिर 75% का तो मतलब ही खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमें नहीं पता है ना, लेकिन वो अपने बोलने में नारे में बोलेंगे, उसके क्लॉजेस पढ़े हैं ना सब जाके, कितने लोग उसे पढ़ते हैं।
कितने लोग सब क्लॉजेस पढ़ते हैं? कितने लोगों को पता है कि हरियाणा डोमिसाइल कमज़ोर हो चुका है, 5 साल की शर्त पे आ गया? और आपको एक बात बताती हूँ, वो जो फेक हैं वो तो पता नहीं कितने बनते होंगे, कितने ज़्यादा बनते होंगे, उसके आधार पे किसी को भी ले लो प्राइवेट में। आपका दिमाग में जब इतनी सारी बातें आई हैं, इतने सारी आप आवाज़ उठाने लग रहे हो, संघर्ष करने लग रहे हो, तो इसका कोई सोल्यूशन आपका दिमाग में आया है जो आप ऐसा आप प्रेजेंट कर सको कि भाई इस तरह से अगर सरकार लागू करे, इन चीज़ों को फॉलो करे, तो वाकई में इसका सोल्यूशन हो उसका? देखिए, मैं ना बहुत जगह पर, मैं केवल समस्या नहीं बताती हूँ, मैं समस्या के साथ समाधान भी बताती हूँ। मैं हमेशा जो भी फैक्ट के साथ चीज़ रखूंगी उसके बाद ये कहूँगी आप ये कर सकते हैं, सरकार सुने तो सही। सरकार सुनती नहीं है, अभ्यर्थी सुनते हैं, अभ्यर्थी बेचारे संघर्ष करते हैं, लेकिन हमारा अभी भी प्रदेश ना, जैसे बिहार के नौजवान बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, यूपी के, राजस्थान के, अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में कितना बड़ा प्रदर्शन किया है पेपर लीक के मामले में, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है। हमारे हरियाणा में हुआ है क्या? हमारे हरियाणा में अभी तक चोट नहीं लग रही है अंदर, और हमने भ्रष्टाचार को जैसे ना अपना लिया है कि कोई बात नहीं, अगली बार देखी जाओगे, कोई बात नहीं, इस पेपर में हो गया, अगले पेपर में देखी जाओगे। या कोई बोलता भी है जैसे मैं बोल रही हूँ तो शायद कमियां मेरे अंदर निकाल दी जाएं, भैया तो राजनीति करेगी, इसने तो राजनीति में जाना है, इसने तो विधायक बनना है, इसने तो इलेक्शन लड़ना है, ये चीजें चलती हैं ना। क्या करे युवा? मैं भुगतभोगी हूँ, मैं HCS के 2 बार इंटरव्यू लेकर आई हूँ, मुझे 1-1, 2-2 नंबर से फेल किया। ऐसा नहीं है कि मैं उठ के रातों रात खड़ी होगी और मुद्दों के ऊपर बोलने लगी हूँ, मैंने फेस किया हर एक चीज़। तीसरा जब मैंने दिया, मुझे भी रहता था, मुझे भी डर लगता था कि आप बोल नहीं सकती हो श्वेता, अगर आपने बोला तो आपके जो 75 मार्क्स इनके हाथ में इंटरव्यू वाले ये काट देंगे, तू ज़्यादा बोली तो वो कट जाएंगे। लेकिन जब तीसरी बार भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई, मैंने IAS का भी इंटरव्यू दिया है, मतलब मैं थ्रू आउट मतलब टॉपर रही हूँ, तो जब मैंने ये चीज़ फेस की तो मुझे पता चला कि ऐसे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जो बड़ी नौकरियां उसमें तो ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो क्या करें? तो करना क्या है? आवाज़ उठानी है, बोलना है। अब जिसको जो लगे इसने इलेक्शन लड़ना है, ये करना है, वो करना है, तो सोचे जाए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। तो जिस तरह से प्रॉब्लम भी क्या है उसमें, प्रॉब्लम भी क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, जिस तरह से आप मतलब आवाज़ उठाओ हो जी, और कहीं ना कहीं गले की फांस भी बनते हो आप सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि ज़रा ये कोई छोटी बात नहीं है। आप किसी के सामने वैसे ही कह दे हो कि भाई यूँ गलत करने लग रहे हैं, यूँ सही करना, तो उनको लगा है कि आप गलत साबित कर दिए गए हो, सत्ता पक्ष आपने गलत साबित कर दिया, तो आपके ऊपर कभी प्रेशर धमकी कभी ऐसा होया है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती होंगी। अब मेरे को ये शायद मीडिया के ऊपर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन CID VID तो मेरी सब कुछ हो चुकी है, हर जगह हो चुकी है, मेरे घर तक आ चुके हैं, सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, पुलिस एंड प्रेशर मेरे साथ भी हैं, लेकिन पकड़ेंगे कहाँ? या तो मैं कुछ गलत लिखती हूँ, या तो मैं कोई अपनी तरफ से बना के कोई स्टोरी लिखती हूँ, मैं तो इन्हीं के कागज इन्हीं के सामने रख देती हूँ। हो सकता है उनके दिमाग में ये भी हो, इसको कोई ना कोई पीछे से वही बात है नहीं, सारा लगा रहा हो, या फिर कोई एजेंडा चला रहा हो इसके थ्रू, कोई इस तरह से भी। आपने ना बड़ी काम की बात करी, और ये केवल उनको नहीं, पता नहीं कितने लोगों के मन में होगा, रह जाए। मैं तो कहती हूँ रह जाए, जो सोचना है वो सोचो। और मैं बोलती हूँ भाई, मेरे को किसी का एक ढिल्ले का सपोर्ट नहीं, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो मेरा खुद का दर्द है, खुद का दुख है, जो मेरे को इन्होंने 2 इंटरव्यूज़ में फेल किया, लगातार मैं इतना अच्छा परफॉर्म करती रही, लेकिन फिर कुछ नहीं मिला, तो मेरे वो दर्द निकल रहा है बस। उसके बाद कुछ भी सोचो। आप अपने आप को अगर लेडीज़ का तौर पे देखो तो अकेला महसूस नहीं करते कि भाई मेरे साथ में और लड़कियां होनी चाहिए आवाज़ उठाने के लिए, और महिलाएं होनी चाहिए? होना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन आप यदि मेरा पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, मैंने आज तक एक भी इंसान को ये नहीं कहा है कि तुम मेरे साथ वहाँ तक चलो और मेरे साथ आवाज़ उठाओ, तुम मेरे साथ वहाँ आके खड़े हो। 1-2 आंदोलन को छोड़ के जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। आज भी मैं बहुत जगह पे अकेली जाती हूँ, अकेली लिखती हूँ, अकेली पत्र लिखती हूँ, अकेली ईमेल करती हूँ, बताती हूँ, लीगल एडवाइस देती हूँ, हर एक चीज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि इंसान तब तक नहीं करेगा जब तक उसके इंटरनली आवाज़ नहीं आएगी, अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। खुद के चोट लगनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो इंसान सामने आके बोल सकता है, कर सकता है। और मैं तो खैर, मैं इमोशनल इंसान हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें फील करती हूँ, बहुत सारे लोग उसके साथ बुरा हो गया है, और अगर मेरे आवाज़ उठाने से वो चीज़ ठीक हो सकती है, तो मैं इस चीज़ के बारे में बोलती हूँ। ना केवल इतना, ये भी कि यदि मेरे को कुछ गलत होते दिख रहा है और फैक्ट है, मेरे हाथ में कागज़ है, ये चीज़ है, तो फिर मेरे से बोले बिना रहा भी नहीं जाता, फिर मैं बोलती भी हूँ। अंत में आप एक ही सवाल लेवांगे, बलराज कुंडू जी यात्रा निकालने लग रहे हैं जी। और एक की बात कहें भाई, युवा साथी मेरे साथ में जुड़ो, आपने कितना लगा है इफेक्ट पड़ेगा इस युवाओं के ऊपर? देखिए, ये ना युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है
कि उनको कितनी समझ में आ रही है, उनको कितनी ज़रूरत है नौकरी की, उनको कितनी ज़रूरत है रोज़गार की, और उनकी आवाज़ कौन उठा रहा है। निशानदेही करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उन्हें समझना पड़ेगा ये चीज़ें कि भाई हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमें किसका साथ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ पे देखो जाति पाति धर्म बहुत पीछे की बात हो गई है, और मैं आह्वान करूँगी प्रदेश को कि इस चीज़ को छोड़ दीजिए। हम मुद्दों के ऊपर बात करते हैं ना, हम एजुकेटेड देश है ना, हम एजुकेटेड है ना, हम तो हम मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, और मुद्दों पे हमारे मुद्दों की जो बात करता है मेरे हिसाब से उसका साथ देना चाहिए। जी धन्यवाद श्वेता जी। जी। तो आप श्वेता जी की बातें तो कितने सहमत हो, क्या आप सोचो हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे। जितने युवा साथी हैं इनकी बात है थोड़ा सा भी अगर आप रिलेट करो हो तो इस खबर थी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।